नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सही होंगे। लर्निंग टाइम विद हरीश में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कक्षा 7 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 20। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 20 है और तिथि है 3 दिसंबर 2020। ठीक है बेटा, तो आज वर्कशीट के पढ़ते देखते हैं वर्कशीट के अंदर क्या है। बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। यानी इस वर्कशीट के अंदर रहीम के दोहे हैं, उनको पढ़ेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, ठीक है, और जो जीवन में उन्होंने सीख दी है उसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं पहला दोहा क्या कहता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम प्रकाश हित, संपत्ति नहीं सुजान। अब रहीम जी इस दोहे में क्या कहते हैं? रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर मीन्स तालाब, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। यानी जो परोपकारी सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति को जोड़ के इसलिए रखते हैं ताकि मुसीबत पड़ने पर जो दूसरे पुरुष हैं उनकी सहायता की जा सके। ठीक है बेटा, तो ये पहला दोहा था आपका और उसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बेटा, ये इसका अर्थ है। आइए दूसरा दोहा देखते हैं। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पांचली बात। अब रहीम जी क्या कहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस दोहे के अंदर। रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार क्वार के महीने में, क्वार का महीना कौन सा होता है? सितंबर अक्टूबर का, बादल सिर्फ गरजते हैं कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निधन हो जाते हैं तो वे अपने संपत्ति के दिनों की सम्मान की बात, घमंड की ही बातें करते हैं। यानी जो घमंडी पुरुष होते हैं अगर वो निर्धन हो जाते हैं तो वो जो पहले के दिन थे उस समय की बातें करते हैं, उस समय मैं अमीर था, ठीक है, ये आदि बातें करते हैं। अपने वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जब वो निर्धन हो जाते हैं तो उनको अपनी जो वर्तमान स्थिति है उसको सुधारना चाहिए, उसकी बजाय वो पुरानी बातों को लेके बैठ जाते हैं। उस समय मैं बहुत अमीर था, मेरे पास इतना पैसा था, ये था वो था। ये सारे घमंडी पुरुषों के बारे में रहीम जी ने बताया है। तो ये आपका दोहा नंबर 2 था, इसकी व्याख्या मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सज्जन पुरुष की क्या पहचान है? तो इसका आंसर यह था कि जो सज्जन पुरुष होते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं? तो वो सारी घमंड की बातें करते हैं, तो वे अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं। प्रश्न नंबर आपके 2 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्वार के महीने में क्या होता है? तो क्वार होता है सितंबर और अक्टूबर का महीना। इस महीने में बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं बेटा। परोपकार का अर्थ दूसरे पर उपकार करना, अर्थात दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है? विस्तार से लिखिए। तो बच्चे ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 4 हो गया ये आपका। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पेड़ की आपको पता होगा, पहला एक लिख दो आप तरु, दूसरा लिख दो आप वृक्ष और तीसरा लिख दो पादप। ये पेड़ के 3 पर्यायवाची शब्द है। तो आशा करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे से आपका काम इस वीडियो के द्वारा ही आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद बच्चों।